आज आप लोगों को बुलाने का एक ख़ास मकसद है। हज के सिलसिले में आप लोगों को, सारे लोगों को, मीडिया के ऊपर आजकल जो चल रहा है, सारे लोग इससे अवेयर हैं कि इंडिया का प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो कोटा 52,000 का जो कोटा था वो कैंसिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है कि आप लोगों के ज़रिए से हमारी जो दरख्वास्तें हैं हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुँचाई जाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत प्राइवेट और हज कमेटी का कोटा डिसाइड होता है। ये साल इंडिया के लिए 1,75,000 का कोटा डिसाइड हुआ, जिसमें से 52,000 का कोटा प्राइवेट के लिए, बाकी का रेस्ट ऑफ कोटा हज कमेटी के लिए डिसाइड हुआ। कुछ वजूहात की बिना पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल हो गया। ये एक अलग इशू है कि क्यों कैंसिल हुआ, इसके रीज़न्स क्या हैं। हम यहाँ पर आपको बुलाए इस वजह से हैं कि हमारी जो दरख्वास्त है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाई जाए, ताकि जो है ना जो हाजी, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा रिपीटिशन का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व लेती है, हमेशा हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश करती है। 2019 में हमारा 1,75,000 का कोटा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया था और फिर उसी सिलसिला चल रहा है। इसको काफ़ी कुछ चेंज करते हुए गवर्नमेंट ने हज को पूरा डिजिटलाइज कर दिया और काफ़ी कुछ जो है ना इसके अंदर चेंजेस लेके आए। हज के अंदर हर चीज़, आज जो भी पैकेज प्राइवेट वाले सेल करते हैं वो मिनिस्ट्री के पोर्टल के ऊपर अपलोड होता है, ताकि हाजी आसानी से जिसको जो पैकेजेस चाहिए वहाँ से सेलेक्ट करें। अभी हमारे साथ जो मसला हुआ है वो मसला ये है कि हमारा कोटा कैंसिल हो गया और सारे टूर ऑपरेटर, सारे जितने भी एचजीओज़ हैं जो क्लस्टर में कन्वर्ट होकर CHGOs बन गए हैं, अपना अपना पेमेंट सऊदी अरब को जो है ना हमारे आईबान में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब ऐसे मौके पर जो हज के जाने के लिए सिर्फ एक महीना जो है ना 6 दिन बचे हुए हैं, इस दरमियान में अगर हमारा कोटा कैंसिल हो जाता है, इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये मसला है हाजियों का, और हाजियों के लिए हमेशा हमारी गवर्नमेंट बहुत फ़िक्र करी है और फ़िक्र करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी और जितना हो सकता हाजियों के लिए खिदमत करने की कोशिश करती। इससे पहले जब हमारे जो मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किए हज को ले लेकर। उसके बाद स्मृति ईरानी मैडम आए, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किए। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मगर अब ये चीज़ क्या हो गई, इन लोगों के से थोड़ा सा आगे बढ़ के कैंसिल होने की वजह से ये सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि अभी टाइम है और मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोगों को ये इंश्योर किया गया है कि आप लोगों को 10,000 का कोटा दिया जाएगा। मगर अभी तक सिस्टम के ऊपर वो अपलोड नहीं हुआ और आज भी जो है ना नुसूख पोर्टल काम नहीं कर रहा है। तो जब 10,000 के लिए सिस्टम ओपन हो सकता तो 50,000 के लिए भी ओपन हो सकता। बस शर्त ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर अपना इंटरेस्ट लें और थोड़ा सा जो है ना हायर अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हुए अगर ये काम हो जाए तो सारे हाजियों के लिए हज पे जाना आसान हो जाएगा। क्योंकि हर हाजी एक ज़िंदगी भर की अपनी कमाई और एक जहन बना के रखता है कि मेरे को हज पे जाना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना बूढ़े लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है भाई हम हज करना है, कैसे भी हज करना है हमको। तो उसके लिए लोग तैयारी करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, पहले से प्लान करके 1-1 साल पहले से, 4-4 पहले से, 8-8 साल पहले से अपने फंड जमा करके लेकर आकर जो है ना देते हैं, चाहे वो हज कमेटी में रहो चाहे प्राइवेट में रहो। अब ऐसे वक्त में जो आदमी तैयारी करा, पासपोर्ट दे दिया, पैसे दे दिया और उसको सडन ये मालूम हो रहा है कि जो है ना हम हज पर नहीं जा सक रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना परेशान है, काफ़ी लोगों को जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही है। और ये छोटा जो है ना मतलब मामला नहीं है, 52,000 हाजियों का मामला है और 52,000 हाजी जो टूर ऑपरेटर को पैसे दिए हुए हैं, ये पूरे पैसे तकरीबन 1,500 करोड़ के करीब जो है ना आईबान के अंदर जो है ना हमारा जा चुका है। तो ये छोटी रकम भी नहीं है। तो हम आपसे जो है ना मतलब आपके ज़रिए से रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस मामले को आप थोड़ा सा अपने तौर पर, चूँकि हमारे इंडिया के और सऊदी के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के वैसे ताल्लुकात नहीं हैं, हम ये ताल्लुकात को अगर जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी कोशिश करेंगे तो हमारे पास टाइम है आराम से जो है ना, चूँकि हमको अब कुछ करना नहीं है, हमारा पेमेंट सारा नुसूख में पड़ा हुआ है। एक दिन के लिए भी अगर जो है ना वो लोग अगर कोशिश करते हैं, जितना टाइम 10,000 के लिए लगेगा 52,000 के लिए भी वो काम करने के लिए हमको उतना ही टाइम चाहिए। तो जो पोर्टल खुल रहा है या खोलने का हमारे को जो है ना आश्वासन दिया जा रहा है, तो उसके अंदर जो है ना कोशिश करके अगर ये 52,000 का जो कोटा था जो कैंसिल हो गया उसको फिर से रिसॉल्व अगर किया जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है ना, जब से गवर्नमेंट ने पोर्टल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स की पोर्टल्स के ऊपर भी हाजियों का डाटा वगैरह लिया जा रहा है,
तब से लेकर अब तक यानी 2019 के बाद से काफ़ी कुछ जो प्राइवेट के ज़रिए से हाजी जा रहे हैं उनका काफ़ी पैसा टैक्स की शक्ल में जो है ना गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, चाहे वो TCS की शक्ल में रहो चाहे GST की शक्ल में रहो। आज अगर 52,000 हाजी रोकते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसका काफ़ी बड़ा लॉस होता है, क्योंकि टैक्स नहीं आएगा, हाजी नहीं जाएंगे तो टैक्स नहीं आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमारी खुद की रेवेन्यू जो है ना हम उसको जो है ना मतलब जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ख़ास तवज्जो अगर जो है ना दी जाती है तो इसके ऊपर जो है ना ख़ास जो है ना काम हो सकता है। टोटल जो कोटा इंडिया का है ये साल 1,75,000 का हुआ था, जिसमें से 1,22,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया और HGOs को जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं 52,507 का जो है ना कोटा दिया गया। ये 52,507 को जो है ना 26 CHGOs के अंदर डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, किसी को 2,000, किसी को 2,005, किसी को 2,026, किसी को 2,036, इस तरीके से 52,000 का कोटा डिवाइड किया गया। आज सारे 26 HGOs अपना अपना पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपना अपना वाया हज कमेटी, फिर जो है ना क्या होता है इसमें अपने CGI, उसके बाद हमारे IBAN के अंदर ये पेमेंट हमारा क्रेडिट हो चुका है और तकरीबन ये 1,500 करोड़ रुपए जो है ना हम यहाँ से ट्रांसफ़र करके बैठे हुए हैं। अगर ये हज नहीं होता है तो एक तो पेमेंट्स का मसला हो जाएगा, हाजी परेशान रहेंगे पेमेंट्स के लिए। हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, जितने भी लोग ये साल जा सकेंगे, बाकी के नेक्स्ट ईयर के लिए हम उनको इंश्योर करते हैं, मगर हाजी इसके लिए तैयार नहीं होगा। हाजी को काफ़ी कुछ परेशानियाँ और टूर ऑपरेटरों को भी काफ़ी कुछ परेशानियाँ होगी। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं हमारे सारे एसोसिएशंस की तरफ से, CHGOs की तरफ से ये दरख्वास्त करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि थोड़ा सा आप खुसूसी तवज्जो, जैसा 2019 में आप तवज्जो देकर 1,75,000 से 2 लाख कराए थे, इस साल जो है ना 10,000 को बढ़ाते हुए जो आज हमारे को कोटा कैंसिल करके 10,000 दिया जा रहा, उसको फिर से जो है ना 52,000 का कोटा अगर कर दिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। दूसरा इसके अंदर और एक अहम मसला ये है, जैसे 10,000 का देते बोल रहे हैं मगर अभी तक पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ, तो एक तो पोर्टल एक्टिव होना और ये कोटा जो है ना अगर फिर से हमको आ जाता है तो उसके लिए हमको टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ना मतलब हम थोड़े टाइम के अंदर काम कर सकेंगे। पेमेंट हमारे IBAN में है मगर उसके लिए हमारे को जो स्टेप बाय स्टेप काम है, जैसे जून का पेमेंट करना है, SPCs का पेमेंट करना है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स करना है, उसके बाद इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद फिर वीज़ा जब कहीं जाकर इशू होते हैं, तो उसके लिए हमको टाइम भी चाहिए। थोड़ा सा आप जो है ना मतलब आप लोग अपनी तरफ से और हम पूरी एसोसिएशंस की तरफ से, हमारे इंडिया के जितने एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से और पूरे लीड HGOs और HGOs की तरफ से दरख्वास्त करते हैं PM साहब से कि हमारे जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करते हैं, जिस तरीके से आप 2019 में 1,75,000 को 2 लाख कराए थे, इसी तरीके से इस साल आप कोशिश करें 10,000 को 52,000 करा दें, तो हम सब के लिए जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और सारे हाजी सुकून के साथ हज कर सकेंगे। हज क्या है, ज़िंदगी में एक मरतबा किया जाता है। इस्लाम के 5 अरकान में से हज जो है ना एक अहम रुकन है। तो मुसलमान जो होते हैं ये लोग एक सेंसिटिव चीज़ इस तरीके से लेते हैं कि भाई एक मरतबा तो हज हो जाए, तो एक बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर। मैं फिर से एक बार हमारे PM साहब से दरख्वास्त करता हूं पूरे एसोसिएशन की तरफ से, ऑल एसोसिएशंस की तरफ से और लीड और HGOs की तरफ से कि आप इसके अंदर खुसूसी तवज्जो देकर इस मसले को हल फरमाएं। डेलीगेशन वगैरह कुछ मिलेगा आपका PM से या मिनिस्टर से, जैसे प्लानिंग की है, कुछ आपने उनसे रब्ता किया? हम लोग इस सिलसिले में हमारा जो है ना मिनिस्ट्री की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर जो है ना कम्युनिकेशन चलता है, उसके ऊपर जो है ना हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में और कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। इंडिया का अथॉरिटी सऊदी अरब की है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको जो है ना वो लोग ये कह रहे हैं कि टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं होने की वजह से हम ये कैंसिल करें। लेकिन जो मेरे 2 सवाल है, तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग टाइमलाइन के अंदर पैसा हो, प्रोसेस हो, वो पूरा नहीं कर सके, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। दूसरा ये कि इससे पहले जो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के तहत ये हज का काम होता था, तो क्या माइनॉरिटी अफेयर्स के आने के बाद जो है दिक्कतें पैदा हुई हैं? आपको क्या लगता है? पेमेंट के ताल्लुक से जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पेमेंट डिले हुआ, ये एक सेकेंडरी है, क्योंकि पेमेंट गया नहीं गया या किस तरीके से हुआ प्रोसेस, वो एक अलग टॉपिक है। हम अब फिल वक्त ये चाह रहे हैं कि 52,000 हाजी हमारे जो है वो किस तरीके से हज करें, क्योंकि हमारे पास मेन इंटेंशन देखिए 52,000 हाजी को सफ़र कराना है, उनको हज कराना है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन करती है, कौन फेल है, कौन जो है ना पास है, किसकी तरफ से डिले हुआ, किसकी तरफ से नहीं हुआ।